हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 4.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डायरेक्ट क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यस, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ये आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन तीनों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड वाई, और क्यों ट्रू है ये भी बताना है। तो ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू 3x + 5 हैज़, इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ये आपको बताना है। तो हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब क्यों होंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर है y इक्वल्स टू 3x + 5। x की जगह पर आप पहले 1 रखेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 5 यू विल गेट 8। अब अगर आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो पुट करके देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 एंड 5 यू विल गेट 11। तो यहाँ देखिए पहले y की वैल्यू आ रही थी 8 और अब y की वैल्यू आ गई है 11। तो क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास y की भी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, दैट्स वाई दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, नाउ वी विल डू इट्स क्वेश्चन नंबर 2। तो इट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज़, चलिए पहले रीड कर लेते हैं। राइट 4 सॉल्यूशंस, आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट वाली, 2x + y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, यहाँ से आपको सॉल्यूशंस निकालने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को अपने लेफ़्ट हैंड पर रखना है और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसको आपको राइट हैंड पर लेकर चले जाना है। तो मैं यहाँ पर y इधर ही रखूँगी लेफ़्ट हैंड पर, और ये 2x अनदर वेरिएबल है, मैं इसको उठा करके इधर ले जाऊँगी। सो दिस इज़ 7, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, सो यू विल हैव टू मेक अ टेबल। ओके, ये इस तरह से आपने टेबल बना दी। अब जो वेरिएबल आपके राइट हैंड पर है, राइट हैंड पर कौन सा वेरिएबल है, x, तो वो आपको रखना है ऊपर, और जो वेरिएबल आपके लेफ्ट हैंड पर है दैट इज़ y, उसको रखना है आपको नीचे, और यहाँ लिख देना है लेट। x के आगे, ऊपर वाले वेरिएबल के आगे लेट लिख देना है। तो आपको क्योंकि 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, सो आप 4 बॉक्सेस बनाएंगे, और यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ आप अपने आप से लेट कर लोगे। तो मैं लेट कर लेती हूँ यहाँ पर 1 और एक 0 और एक -1 और एक 2। ये वैल्यूज़ मैंने लेट कर ली, कुछ भी लेट कर सकते हैं हम। अब ये सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 इस इक्वेशन नंबर 1 में आपको पुट करनी है। तो चलिए पुट करते हैं x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही आप पुट करेंगे, सो यू विल गेट y इक्वल्स टू 7 - 2, और x के प्लेस पर आपको रखना है 1। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 7 - 2 1 ज़ा 2, देन यू विल गेट y इक्वल्स टू 7 में से 2 कट हुआ, यू विल गेट 5। सो एक आपकी वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पर आपको 1 के नीचे 5 रख देना है। ओके, सो अब इसी तरह से जो 0 है वो फिर इसमें पुट करनी है, -1 इसमें पुट करनी है, और 2 इसमें पुट करनी है। तो चलिए अब हम पुट करते हैं आगे की वैल्यूज़।
पुट करने के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशंस आ चुके हैं। तो अब हमें क्योंकि 4 सॉल्यूशंस चाहिए थे तो हम लिखेंगे 4 सॉल्यूशंस ऑफ y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x r। क्या क्या सॉल्यूशन आ गया? एक हमारा आया है 1 and 5, सो इसे हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे 1, 5। दूसरा हमारा आया है 0, 7। थर्ड है हमारा -1, 9 एंड फोर्थ सॉल्यूशन हमारा आया है 2, 3। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो इसी तरह से आपको इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। सो यू हैव टू डू इट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट बाय योरसेल्फ। नाउ वी विल come to question number 3. So let's start doing question number 3. Yes, question number 3 is check which of the following are solutions of the equation this. आपको ये चेक करना है कि इनमें से ये जो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सभी ऑप्शंस में से कौन कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और नॉट, एंड विच नॉट, और कौन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में दी हुई है, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड द सेकेंड वन इज ऑफ y। तो आपको इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इसे आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 0, 2। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। रखिए इसमें x के प्लेस पर आपको रखना है 0, सो यू विल गेट 0 माइनस 2। y के प्लेस पर रखना है आपको 2, सो दिस इज 2 इक्वल्स टू 4। So 0 as it is minus 2 2 जा 4 equals to 4। 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो दिस इज़ 4। बड़े नंबर के आगे माइनस, दैट्स वाई माइनस इक्वल्स टू 4। क्या ये दोनों ही टर्म्स सेम हैं? क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड? नो, ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि इसमें माइनस है और इसमें माइनस नहीं है। तो अगर इस पॉइंट को रखने के बाद आपकी वैल्यू दोनों साइड सेम नहीं आ रही है तो विच मीन्स दिस पॉइंट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो आप क्या कहेंगे, 0.2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरह से आई एम डूइंग इट्स फोर्थ पार्ट, √2, 4√2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वैल्यू x की होती है एंड सेकेंड वैल्यू जो होती है वो y की होती है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। तो x के प्लेस पर आपको रखना है √2, सो √2 माइनस 2, और y के प्लेस पर आपको रखना है 4√2, सो 4√2 इक्वल्स टू 4। सो दिस इज √2 माइनस 2 4 ज़ा 8√2 इक्वल्स टू 4। ओके, यहाँ से देखिए √2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 8 इक्वल्स टू 4। 8 में से 1 कट हुआ, यू विल गेट -7 √2 इक्वल्स टू 4। तो क्या ये दोनों साइड सेम है? नहीं। तो √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अगर ये सेम होता तो इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, और सेम नहीं है तो इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। नाउ यू विल हैव टू डू इट्स सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट बाय योर सेल्फ। Now let's come to its question number 4. Yes, find the value of k. k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। If x equals to 2
और y इक्वल्स टू 1, मतलब x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। मीन्स ये जो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं ये सॉल्यूशन है इसका। जब ये चीज़ इसका सॉल्यूशन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये चीज़ आप इसमें रख सकते हो। तो रखिए, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज़ आ सॉल्यूशन ऑफ किसका है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। इसमें पुट कर दीजिए, बस सीधा पुट करिए। तो 2 का 2 x के प्लेस पर 2, ओके, प्लस 3 y के प्लेस पर 1 और k एज इट इज। 2 2s are 4, 3 1s are 3 and this is k। 4 and 3 के बीच में प्लस साइन, then you will get 7 और this is k। So what is the value of k? Value of k is 7। ओके, तो ये हमारी इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।